नमस्कार, सूर्योदय न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। यह जयघोष जो सुनाई दे रहा है वह अहमदाबाद के कुशाभाई ठाकरे हॉल के बाहर रविवार की शाम को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू, महाभारत सीरियल में अर्जुन के पात्र से प्रसिद्ध हुए अभिनेता फिरोज खान सहित करणी सेना के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के स्वागत में लगाए गए हैं। जी हां, कुशाभाई ठाकरे हॉल में गुजरात प्रदेश करणी सेना द्वारा कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू और महाभारत सीरियल में अर्जुन का पात्र निभाने वाले फिरोज खान, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रोचिका अग्रवाल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री उमेद सिंह करीरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष राठौड़, युवा अध्यक्ष बोबी पारिक ने उपस्थित रहकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर करणी सेना गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सोना सिंह और उपाध्यक्ष टीएन सिंह की अगुवाई में मेघानी नगर से सीटीएम स्थित कुशाभाई ठाकरे हॉल तक एक भव्य रैली निकाली गई। समग्र रैली जय भवानी जय मां करणी सेना के नारों से गूंज उठी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पदाधिकारियों, गुजरात प्रदेश पदाधिकारियों, अभिनेता फिरोज खान के साथ साथ समारोह को सफल बनाने वाले कार्यकर्ताओं का शाल ओढ़ाकर मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि जो भी देश हित की बात करेगा करणी सेना उसका साथ देगी, फिर चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। जो भी भारत देश को नुकसान पहुंचाएगा करणी सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। 33 जिलों में जहाँ गुजरात में करणी सेना का काम बढ़े, प्रत्येक विधानसभा तक 180 विधानसभाओं में करणी सेना का काम कैसे बढ़े, इस विषय को लेकर हम लोग चल रहे हैं। पूरे देश में करीब 22 राज्यों में करणी सेना काम कर रही है। हम लोग तेलंगाना से शुरू करते हैं और जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से लेकर पूरे देश में हमारा टारगेट है कि हम पूरे देश में, हिंदुस्तान में करणी सेना का डंका बजाएं। करणी सेना अपने कार्यों के लिए जानी जाती है। करणी सेना सभी जातियों का सम्मान करने वाला संगठन। गुजरात के 33 जिलों में करणी सेना का विस्तार हो, प्रत्येक विधानसभा में करणी सेना का संगठन खड़ा हो। हम देश में जो हिंदुस्तान के सच्चे सिपाही हैं, जो हिंदुस्तान के सच्चे समर्थक हैं, जो भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का समर्थन करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का एक समूह है, एक संगठन है जो लाखों की तादाद में आज देश के अंदर करणी सैनिकों को जोड़कर चल रहा है। हमारा संख्या है 1 करोड़ लोग करणी सेना से इस 2021-22 तक हम इसको जोड़ें। भाजपा के भिन्न भिन्न पदों पर मेरा रहना हुआ है, जितना हो सकता है भाजपा को समय देता हूँ, परंतु ज़्यादा समय मेरा करणी सेना में करणी सैनिक के रूप में रहता है। आप 2000 बताया कि 33 जिलों में संख्या बढ़ाने की बात हो रही थी, 2022 में लगा कोई अलग पक्ष लेकर आएगी करणी सेना या फिर कोई? निश्चित तौर पे जो देश विरोधी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान में आज भी पर्दे के पीछे से काम कर रही है, करणी सेना ऐसे नकाबपोश लोगों को ढूंढकर उनको जनता के सामने, देश के सामने उजागर करने का काम कर रही है। तो देश में रहकर देश का खाते हैं और आज भी पाकिस्तान और तालिबान का गाते हैं, ऐसे लोगों का विरोध करणी सेना करती है। हम सच्चे देशभक्तों का सम्मान करते हैं, परंतु आज भी देश के अंदर ओवैसी जैसे लोग जो सरेआम हिंदुओं को चैलेंज करते हैं, उनको उनकी आवाज़ को, अपनी आवाज़ के सामने उनकी आवाज़ को दबाने का काम करणी सेना करती है। कारण कि हम लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम लोगों ने बलिदान दिया है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे 10 लाख हिंदुओं की जो निर्मम हत्या हुई, उस समय उन 10 लाख लोगों को कुछ लोग भूल गए जो देश में लगातार सत्ता में रहे। उन 10 लाख शहीदों को, चाहे वो किसी भी जाति के थे, किसी भी धर्म के थे, उनको भी सम्मान मिले, ऐसा करणी सेना की मांग हमेशा से रही है। तो हम चाहते हैं एक और बंटवारा इस देश को ना देखना पड़े। इस देश के अंदर जो खाते हैं, इस देश के संविधान का जो सम्मान करते हैं, वही इस देश में रहे। हम चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। हम देश के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से लगातार मांग कर रहे हैं कि देश के अंदर जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि देश की जनसंख्या, मैं तो कहूँगा कि जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे मिस्टर पटेल, उन्होंने कहा था कि अगर इस देश के अंदर हम जब तक बहुसंख्यक हैं तभी तक हमारी बात सुनी जा रही है, अगर हम अल्पसंख्यक हो गए तो तालिबान इस देश के अंदर घुस जाएगा, तो उनको संभालने के लिए फिर करणी सेना जैसे संगठनों को आना पड़ेगा। करणी सेना देश हित की बात करने वाला संगठन है।
अगर जो जातिवादी संगठन है और करनी सेना के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों किसी ने प्रदेश के गुजरात के गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द बोले, यहाँ के किसी IPS ऑफिसर के खिलाफ अपशब्द बोले। हम ऐसे अपशब्दों के खिलाफ हैं जो कानून है, जो कानून के तरीके से नहीं चलेगा, हम उसके साथ नहीं। हम अगर विरोध भी करेंगे तो डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे। आर्थिक आधार पर आरक्षण और अधिक मिला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया और उस आर्थिक आधार की जो परसेंटेज है बढ़े, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती। गरीब कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई बनिया नहीं होता, कोई गुजराती नहीं होता, कोई राजपूत, कोई दलित नहीं होता। दलितों में भी अति पिछड़ा दलित जिसको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, हम तो उसकी भी चिंता करते हैं। मायावती को आरक्षण मिल गया, रामविलास पासवान के परिवार को आरक्षण मिल गया। गुजरात में अनेक ऐसे दलित नेता हैं जिन्होंने अपने घर भर लिए। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर RB भदौरिया ने मंत्रोच्चार से की। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में ENT सर्जन डॉक्टर KG गुप्ता, लाइफ केयर हॉस्पिटल के MD डॉक्टर राज शर्मा, डॉक्टर RB भदौरिया, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर रवि दुबे, डॉक्टर संजय पांडे सहित अन्य डॉक्टरों का कोरोना वॉरियर्स का प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। इसके साथ ही नागलधाम ग्रुप के नवगढ़ भाई मुधवा को किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष और सर्वानंद तिवारी को प्रदेश महामंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में सफलतापूर्वक संचालन सुनीता नंदन पांडे और डॉक्टर TN सिंह ने किया। समारोह में कई पहलुओं पर चर्चा हुई और सभी वक्ताओं ने जोरदार भाषण देकर सभी में ऊर्जा भर दी। इस कार्यक्रम में नवसारी, बड़ौदा, बनासकांठा, अंकलेश्वर, राजकोट सहित अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में मुख्य पदाधिकारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। एक टाइम था जब मैप पर गुजरात नहीं था और आज ये वक्त है कि गुजरात हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की शनाख्त। करनी सेना क्या है? करनी सेना क्या करती है? That's a different question altogether. आप सिर्फ इसका अर्थ समझ जाएंगे कि आज के इस ब्रह्मांड में जो जो कार्य हो रहा है, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबका मैंडेट यही होता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। मैं यहां, आप लोग सब विद्वान हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि करनी सेना का अर्थ अगर समझ जाए तो ये सारे योद्धा मिलकर हम इस देश की कुंडली का योग बदली करने की तरफ। और करनी सेना का मतलब क्या होता है? महाभारत में एक पहला ही गीता शुरू होते ही पहला लाइन है, पहली लाइन, मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। करनी माता का नाम के पर हमने अपना संगठन तो बना लिया, लेकिन करनी कर्म की परिभाषा जानती है। जो काम करता है वही करनी सेना में रहेगा, जो काम नहीं करता है उसको गेट आउट बोलने की हम ताकत रखते हैं। करनी सेना बातों की सेना नहीं है, करने की सेना है। और इस करनी सेना को लेकर आज जितने सारी चीजें हो रही है उसका सर्वनाश करने के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने यह प्रण लिया है और साथ में इतने सारे योद्धा आए हैं ताकि हम सब मिलकर ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है लोगों के साथ उसको हम खत्म करेंगे।